हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द 45 सॉल्यूशंस। आज इस सेशन में हमने जो बैश स्क्रिप्टिंग ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था वो कंटिन्यू कर रहे हैं एंड इन टुडे सेशन वी विल टॉक अबाउट द वेरिएबल्स। ओके, सो what is the variables? First let's discuss that. Okay, so if we talk about the variables, like many of us know about the other programming languages like C++, Java. Okay, there are many other as well, Python, right? So जो shell scripting है which is also having a variables, so यहाँ पे भी variables है. So variable exactly क्या होते हैं? Variable store करते हैं data को. Okay, variable is nothing, is store the data. Okay, or in other words, if we say is like in a variable, it's a point to the location of a data, right? So ये जो shell है which allow us, with the help of the shell we can just create, we can just execute, and we can just delete the variables, right? So in other ways, if I say is like variables is like a container, or we can say it's a container, right? It's nothing as a container. एंड ये कंटेनर में क्या होता है? इन विच यू कैन स्टोर ए वैल्यू. कंटेनर in which you can store a value, right? That is a store a value which is a variable, right? So ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो आप देख सकते हैं कि variables are nothing is a stored where we can store the data, or either we can say it's a container in which you can store a value, particular value, right? So now the second thing that we wants to discuss is the types of variables. So when we talk about the types of variables, so basically हमारे पास जो types of variables हैं उसमें हमारे पास दो तरीके के variables आते हैं. ठीक है, अभी वो दो तरीके कौन से हैं? सबसे पहले होते हैं सिस्टम डिफाइंड. अभी सिस्टम डिफाइंड कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट लेट मी जस्ट टाइप राइट हियर. फर्स्ट वन इज द सिस्टम डिफाइंड, द अदर वन इज द यूजर डिफाइंड. आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा. सिस्टम डिफाइंड जो कि सिस्टम डिफाइंड ऑलरेडी प्री डिफाइंड होंगे, एंड यूजर डिफाइंड जो हम डिफाइन करेंगे, राइट? सो यहाँ पे अभी हम एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द सिस्टम डिफाइंड. ओके, सो सिस्टम डिफाइंड कौन से होते हैं? जो सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं विच आर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय द ओएस लिनक्स, ओके, इटसेल्फ, राइट? सो विच इज द सिस्टम डिफाइंड, जो कि खुद लिनक्स क्रिएट करता है. एंड आप इनको देखने के लिए, इन वेरिएबल्स को देखने के लिए आप जो कमांड यूज कर सकते हैं, लेट मी जस्ट ओपन अ terminal here by right clicking, open in a terminal. Okay, let me just do the little bit zoom. Okay, so cd scripting, right? Okay, so जो आपका सिस्टम जो वेरिएबल सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स है जिसके बारे में हम बात करें, उनको चेक करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? env. सो दिस इज द लोकेशन जहां पे आपके सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स हैं. एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो सारे वेरिएबल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये वेरिएबल्स क्या है? कैपिटल्स में डिफाइंड है. लाइक सी, एवरी वेरिएबल इज डिफाइंड इन ए कैपिटल, right? Window id, ot accessibility, sorry, ssh auth. So every variable is defined in a capital letter. Okay, so let's suppose agar I have to be access these variables, so how can I access, right? So these are the environment variable, इनको हम environment variable भी कहते हैं. ओके, और यहाँ पे हमें इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी चीज है, आप लिखेंगे एको. एको इज यूज टू प्रिंट, राइट? एंड आप दिस साइन इज यूज टू कॉल दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. लेट सपोज अभी मुझे यहाँ पे पाथ लिखना है, ठीक है? तो आप पाथ लिखेंगे, आपको वो पर्टिकुलर पाथ जो उस लोकेशन में है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है? अदर देन दैट, लेट सपोज अगर मुझे एको डॉलर यूजर डालना है, सो ये यूजर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जो भी यूजर जिससे आप लॉग्ड इन है. तो इस तरीके से आप ये सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं. बट विद द हेल्प ऑफ द echo command is used to print whatever the data which is stored in this particular location. ये जो path में जो value stored है वही आपको यहाँ पे print हो रही है. So this is exactly what this is the system defined variable. So आगे भी इसके बारे में बात करेंगे, but let's just discuss with the user defined variable. Now अभी जो यूजर डिफाइंड वेरिएबल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स आर व्हाट? यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स आर नथिंग बट जो यूजर डिफाइन करते हैं खुद से, ठीक है? अभी यूजर डिफाइंड वेरिएबल में जो हम
ओके, सो यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स में क्या होता है, सबसे पहले कि हमारी बात ये आती है कि हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। ठीक है, अभी तक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, बट कैसे डिक्लेयर करना है वेरिएबल को। सो यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या सिंटेक्स क्या है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन फर्स्ट कि व्हाट इज द सिंटेक्स, किस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको लिखना है वेरिएबल का नाम जो आप देना चाहते हैं एंड इक्वल्स टू वैल्यू, राइट। सो ये मेरा सिंटेक्स है, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। Okay, so if I says like name, okay, so name can be anything, right? So यहाँ पे name will be the variable, so उसके अंदर कोई value हो सकती है, so here I am giving the 45. Okay, so this is the variable declaration. So this is the syntax that I explained here, and this is the example variable name and the value and the name equals to 45. But जब आप कोई भी variable को declare करते हैं या जो भी variable हम create करते हैं, इनको declare करने के लिए हमारे कुछ rules and regulations हैं। Okay, so if I'll say what are the regulations, so regulations क्या होंगे, rules क्या हैं। So किसी भी वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए जो रूल्स हम यूज करते हैं विचार कि जो आपका वेरिएबल है विच कैन कंटेन अपर केस एज वेल एज वी कैन यूज अपर केस, ओके, एज वेल एज lower case, okay, so we can use a both of that, okay, uppercase A to Z, and same case you can use the A small capital Z, okay, or you can use or both, और बोथ, राइट, आप दोनों भी यूज कर सकते हैं और आप अपर भी यूज कर सकते हैं और स्मॉल भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट रूल इज इवन दो वी कैन यूज द नंबर्स यू कैन यूज अ 0 to 9 एज numbers, okay, even though we can use the underscore character here, आपने देखा होगा स्कोर करेक्ट, कि वेरिएबल्स जो आपके सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स हैं उसमें भी आपको अंडरस्कोर मिला है। ठीक है, तो आप ये अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं बिटवीन टू, जो भी वेरिएबल्स आप डिफाइन करते हैं वहां पे आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं देयर शुड बी नो स्पेस, राइट, नो स्पेस इन द सेंस व्हाट, लेट सपोज मैंने वेरिएबल डिफाइन किया नेम एंड आई गिवन देयर space of 45, right? So let's suppose I'll give the space between the variable name and with the equation with the equal and with the value. So अगर मैं यहाँ पे ये देती हूँ, so what will happen, you will get a error, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, यू विल गेट ए एरर, राइट, कि यहाँ पे क्या है कि ये वेरिएबल का सिंटेक्स प्रॉपर नहीं है। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं दीज आर द केस सेंसिटिव, राइट। सो आपका ये अगर आप चलो ठीक है, आई गिव यू द बेस्ट एग्जांपल। ओके, सो इट्स अ केस सेंसिटिव, सो केस सेंसिटिव होने से I'll explain you. Let's suppose I declared one variable with the name of name, and if I'll declare this way name, so both are the different variable, both are the different, not equal. Okay, just keep in mind both are the different variable, these two are not the same. सो ये चीज आपको ध्यान में देनी है कि केस सेंसिटिव है, नेम स्मॉल में लिखा और कैपिटल में लिखा, ये दोनों चीजें अलग अलग रहेंगी। तो व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स इन बैश स्क्रिप्टिंग, तो आपको ये थोड़ी सी चीजें ध्यान में देनी है कि किस तरीके से आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, एंड इवन दो वेरिएबल्स में वी कांट गिव द नंबर्स और काइंड ऑफ ए डिजिट। ठीक है, सो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करना है। ठीक है, अभी बात आती है हाउ टू एक्सेस दैट वेरिएबल। सो द नेक्स्ट थर्ड थिंग इज हाउ टू एक्सेस द वेरिएबल, राइट। अभी जो मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल उसको एक्सेस कैसे करूंगी, हाउ टू एक्सेस द वेरिएबल। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन अराइज होता है कि अभी मैंने डिक्लेयर तो कर दिया, अभी एक्सेस होगा कैसे। सो किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सेस इट बाय प्रीफिक्सिंग इट्स नेम विद द डॉलर साइन। डॉलर साइन मीन्स व्हाट, लेट्स सपोज इन द टर्मिनल आई विल शो यू echo dollar with the name,
एंड प्रीफिक्सिंग विद द डॉलर। सो मैंने क्या डाला था, नेम, और आपको स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा द वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन दिस नेम वेरिएबल। ओके, तो सिंपली आपको लिखना है echo, echo is used to print whatever the data that this name variable holds ना, that value will be printed on your screen। so ये सिंपल है कि आप इस तरीके से ये यूज कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू हियर कि किस तरीके से होगा। सो लेट मी जस्ट name equals to which is a 45, I given the name here 45, right? So मुझे अगर इसको प्रिंट करना है, so which is a echo, and यहाँ पे मैं दूंगी डॉलर which is a name, right? so ये नेम है, एंड आपको यहाँ पे 45 प्रिंट हो जाएगा। एक और चीज जस्ट आई वांट्स टू ऐड यू इन दिस, लाइक ये जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। आई डोंट नो कि आपको यहाँ पे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बट आई जस्ट वांट टू ऐड दिस बिकॉज इन बिटवीन ये ऑफ ट्रैक हो जाएगा, बट अगेन यू शुड नो कि यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं ये विद इन दिस शेल वर्क करता है। लेट सपोज इफ आई चेंज द शेल ना, सो ओके, सो इफ आई चेंज द बैश, राइट? सो अगर मैं इस एको को यहाँ पे सॉरी, इफ आई कॉल दिस ना echo name, सो आपको ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मैं अनदर शेल में हूं। नाउ इफ आई एग्जिट फ्रॉम हियर एंड इफ आई अगेन give if I again call that variable, आपको वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल। बट लेट्स सपोज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो ग्लोबल वेरिएबल आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल एनीवेयर, राइट? सो जितने भी आपके ये जो ENV इन्वायरमेंट वेरिएबल है, दीज आर द ग्लोबल वेरिएबल। आप देखिए कभी किसी भी टर्मिनल पे अगर आपको उनको कॉल करते हैं तो आपको वो वैल्यू वहां पे प्रिंट हो जाती है जो भी एक्सेस करने के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे हमें किस तरीके से ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जस्ट सपोज आप लिखते हैं एक्सपोर्ट, एंड यहाँ पे आप लिखते हैं एनीथिंग कोर्स। ओके, सो कोर्स इक्वल्स टू बैश स्क्रिप्टिंग, राइट? सो ये आपने कोर्स डिफाइन किया, राइट? सो नाउ इफ आई एक्सेस इन दिस वे, लाइक लेट सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है एको dollar, I'm just showing you how we can use that. Like if I'll put their name, so you can see here it's printing like echo dollar name, it's printing that name that is stored in that particular variable which is 45। on the other end अगर आपको यहाँ पे काइंड ऑफ इसको कॉल करना है, इसको वैल्यू इसका प्रिंट करना है विच इज स्टोर्ड इन द कोर्स, तो आपको वो भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है? नाउ आई ओपन द अनदर बैश, ठीक है? अभी यहाँ पे बैश में आ गए। अगर यहाँ पे मैं उस वेरिएबल को कॉल करती हूँ विच इज अ नेम, तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी प्रिंट नहीं होगा। ऑन द अदर एंड अगर मैं यहाँ पे कोर्स वेरिएबल को कॉल करती हूँ तो वो प्रिंट होगा, बिकॉज दैट इज अ ग्लोबल वेरिएबल, एंड ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करने के लिए विच कमांड वी कैन यूज द एक्सपोर्ट स्पेस वेरिएबल नेम एंड इक्वल्स टू द वैल्यू। सो यहाँ पे इस तरीके से भी आप वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं, सॉरी डिक्लेयर कर सकते हैं ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल एज वेल। सो जब हम आगे मूव करेंगे आई विल एक्सप्लेन इन डिफरेंट वे, लाइक किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं, ओके अगर पॉसिबल है। लेकिन आज इसके रिलेटेड ज़्यादा आपको जस्ट बताया मैंने कि किस तरीके से ये डिक्लेयर होते हैं, ठीक है? अभी अगर आपको ये ग्लोबली अगर मैं यहाँ से एग्जिट हो जाती हूँ तो ऑब्वियसली आप लोकल को कॉल कर सकते हैं, बट अगेन विद इन दिस शेल ओनली। अगर मैं एग्जिट कर दूंगी तो ग्लोबली भी आप कॉल नहीं कर सकते। तो अगर आपको ग्लोबली करना है तो आपको इस फाइल में जाके उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, देन आपका वेरिएबल जो है वो ग्लोबली हो जाएगा। सो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, राइट? सो आई गेस इट्स क्लियर, लाइक किस तरीके से हम वन सेकेंड, ओके। सो वी डिस्कस्ड हियर लाइक जो वेरिएबल्स हैं वो भी क्या थे आपके, लोकल एज वेल एज ग्लोबल, ग्लोबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल, राइट? इन लोकल में हाउ वी डिक्लेयर, लाइक सिंपली आप वेरिएबल नेम देते हो, जैसे आई गिवन हियर नेम इक्वल्स टू एनीथिंग, let's just give here 45, let me just relate it with the example, right? On the other then यहाँ पे आपको इसको कॉल वो करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, we have to use the command name export to just declare the global, तो I given the bash scripting, right? so इस तरीके से आपको ये variables को declare करते हैं, ठीक है? so here we were just discussing how to access, now I'll just show you with the one script, लाइक किस तरीके से हम इन अ स्क्रिप्ट जस्ट हम किस तरीके से वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स जस्ट कम टू द
टॉपिक। सो जैसे कि हम पहले भी कर रहे थे ये कंटिन्यू, आपको पता है कि स्क्रिप्ट कैसे बनाना है, ठीक है। तो बनाने के लिए आई जस्ट ओपन एनी एडिटर, सो आई एम यूजिंग हियर नैनो। तो यहाँ पे मैं जो नाम दे रही हूँ विच इज़ अ वेरिएबल वन डॉट एस एच, एस एच इसका एक्सटेंशन रहेगा, ठीक है। तो ये मैं एक फाइल बना रही हूँ, ठीक है, फाइल बन गया। नाउ यहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट लिखना है। सो स्क्रिप्ट लिखने के लिए यहाँ पे मुझे अभी क्या करना है, आई हैव टू जस्ट हैश shebang and slash bin slash bash, right? So ये what this script contain, I'll mention here variable example, sorry, variable example, right? So what I'll do, I'll just create one script with name first name. Okay, so the first name will be, okay, I'll give here 45, so which is the first name, right? That second, I'll put here sorry, the last underscore the name, okay, equal, so the name will be the solutions. Okay, so I just want to print these two names, so simply I'll do here echo. I'm just making it simple. Okay, so I'll print there first underscore name and dollar uh, which is the last underscore name, right? So it will be a simple script. अभी इसको हम सेव करते हैं। Oops, every time. Okay, so let me just create a one more script which is a nano var one dot sh. So win slash bash variable example. So I'll give here first underscore name which will be the 45. Okay, so the last underscore name is equivalence to the solutions, right? Okay, so now I just wants to print these two values, which is first underscore name and dollar last underscore name, right? So let me just save it now. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें परमिशंस देनी रहती हैं, एग्जीक्यूशन परमिशन जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं रहती हैं। सो हम एग्जीक्यूशन परमिशंस देंगे विद दिस कमांड विच इज़ अ सी एच मोड प्लस एक्स, जहाँ पे हम सबको परमिशंस असाइन कर रहे हैं। सो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपको डॉट बैक स्लैश या फिर मैंने आपको बताया था बैश के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे वैर डॉट एस एच, तो देखिए आपका जो वैल्यू है पर्टिकुलर वो आपको यहाँ पे प्रिंट हो गया, विच इज़ अ वैर। मैंने जो उसको एग्जीक्यूट किया तो जो पर्टिकुलर वैल्यू था विच वाज स्टोर्ड इनटू द फर्स्ट नेम एंड एज वेल द इन द सेकंड नेम, वो यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया विच इज़ 45 एंड सॉल्यूशंस, राइट। सो इस तरीके से आप यहाँ पे ये सिंपल सा स्क्रिप्ट बना सकते हो। सो आई जस्ट वांट टू ऐड मोर थिंग, वन मोर थिंग हियर विच इज़ अ लाइक हम ये जो भी चीज़ें यहाँ पे वेरिएबल्स को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन वेरिएबल्स को कॉल करने का एक और मेथड भी है यहाँ पे, विच इज़ वी कैन जस्ट एक्सेस इट यूजिंग द डॉलर, जो कि अभी हमने देखा, एंड एज वेल एज विद द कर्ली ब्रेसेस। सो आई एम जस्ट शोइंग यू द वन मोर मेथड where we can access it using dollar and as well curly braces. So how we can do that, just let's see कि हम किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनको देख सकते हैं, राइट। सो लेट्स सपोज यही स्क्रिप्ट है विच वी यूज राइट नाउ, राइट। सो यहाँ पे हमने ओके, लेट मी जस्ट क्रिएट वन मोर फॉर यू। Okay, okay, so let me create a one more script which is a var
var2 dot sh, right? So here bin slash bash, right? So a variable example, right? So let's suppose here I'll take one variable which is having a var. Okay, I'll take var1 and I'll store one value which is a 10. Okay, so now how I can just uh, print that? So I'll write there the value of var1, ओके एस। अभी यहाँ पे हाउ आई कैन यूज, तो आप कॉल करने के लिए मतलब प्रिंट करने के लिए तो आपको यही एक्सेस करने के लिए तो आपको डॉलर साइन यूज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप वेरिएबल वैल्यू भी यूज कर सकते हो विच इज 1। तो आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हो वेरिएबल 1 एंड इन करली ब्रेसेस, राइट? सो आई विल शो यू कि किस तरीके से हम इसको कॉल कर सॉरी अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे x विच इज plus x, and we will use the var2 dot sh. Now we will use var2 dot sh and see the value is 10. So in short मेरा पर्पस क्या बताने का कि आप यहाँ पे दोनों तरीके से वेरिएबल का जो वैल्यू है वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, आप दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, बोथ आर द मेथड यू कैन यूज, राइट? सो ये था। अभी एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हम हाउ वी कैन जस्ट यूज कमांड आउटपुट टू ए वेरिएबल। तो आप ये भी चीज कर सकते हैं, हाउ टू यूज कमांड आउटपुट टू अ वेरिएबल। ठीक है, तो इस केस में लेट्स सपोज I'll take one. Okay, I'll just explain this with the example itself, right? So let's suppose हमारा जो global variables है और we say is the environment variable जो system defined variable आप बोल लीजिए, so उसमें कुछ values already variables declared है, ठीक है? तो उसमें से date अगर मुझे date variable है वहाँ पे, so which I'll use echo dollar date, तो वो okay date नहीं है which is take other variable which is a user। ठीक है, तो आपका यूजर प्रिंट हो जाएगा। सो आई गेस डेट के लिए ओके इट्स नॉट वर्किंग। ओके फाइन, सो लेट्स सपोज देयर इज ए यूजर वेरिएबल, राइट? सो यूजर वेरिएबल है, वो यूजर आपका प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सपोज ये अगर मैं यहाँ पे इसको वेरिएबल में डिफाइन इसमें वेरिएबल में डिफाइन डिक्लेयर करती हूँ विच इज मैंने यहाँ पे लिखा cmd इक्वल्स टू डॉलर एंड विच इज अ यूजर, राइट? तो मैंने यहाँ पे इसको वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और मैंने एंटर कर दिया। नाउ अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करूंगी या इसको प्रिंट करना चाहूंगी विच इज डॉलर cmd, नाउ आप देखेंगे कि वो यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसी तरीके से ये जो हमारा वेरिएबल्स हैं या जो भी हमारे ऑलरेडी ग्लोबल जो ये हैं उनको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट में भी यूज कर सकते हैं एंड द सेम थिंग जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वहाँ पे हमने इन्हीं सब कमांड्स के थ्रू हमने एक स्क्रिप्ट रेडी कराया था जिसमें हमने डेट एंड टाइम या ये सब चीज़ें हमने एक्सेस की थी। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पे ये भी एज ए आउटपुट टू अ वेरिएबल आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सीधा cmd को किया, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे अगर मैं यहाँ पे डॉलर ना डालूं सीधा यूजर डाल दूं और अभी मैं अगर यहाँ पे cmd प्रिंट करूं तो वो यूजर प्रिंट करेगा। ये चीज आप ध्यान में रखिए, बिकॉज वंस यू आर डिक्लेयरिंग यू हैव टू यूज द डॉलर बिकॉज वही वो एग्जीक्यूट करेगा। सो माई पॉइंट इज टू जस्ट एक्सप्लेन कि वेन एवर यू आर यूजिंग द स्क्रिप्ट आपको वो जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसको डिक्लेयर करने के टाइम में आपको ये सारी चीजें ध्यान में देनी है कि किस तरीके से डिक्लेयर करना। अगर विदाउट डॉलर किया तो आपका वो ग्लोबल वेरिएबल जो वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका डेट कमांड है तो विच विल शो द डेट, राइट? सो इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं इन वेरिएबल्स में। सो लेट सपोज आपको इसी को यूज करना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे कीबोर्ड पे एक फर्स्ट ही सिंबल है विच इज इन द टिल्डा, तो वहां पे एक बैकटिक साइन आता है, आप उसके थ्रू भी आप उसे यूज कर सकते हैं बैकटिक साइन के थ्रू। ठीक है, अभी मुझे अगर यहाँ पे प्रिंट करना है तो आई विल टाइप एको सॉरी डॉलर
डेट। ओके, सो आपको आज की जो भी उस पर्टिकुलर वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर की है वो यहाँ पे आपकी स्टोर आपकी आ जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से देर आर मेनी मेथड्स वेयर यू कैन जस्ट यूज ऑल दीज थिंग्स। यू कैन यूज द काइंड ऑफ ए डेट, और वी कैन यूज बैक्टिक साइन के थ्रू हम उसको जो हमारी कमांड है या जो भी हमारी कमांड है उसको भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज हमारा जो बैक्टिक साइन है उसके थ्रू भी हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपका, आप इसको एज ए स्क्रिप्ट के थ्रू भी आप इसको चला सकते हैं। आप सिंपल एक स्क्रिप्ट बना लीजिए और उसके अंदर आप ये सब चीज़ें विद द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यही था हमारा टॉपिक, ये था लास्ट टॉपिक विच इज़ हाउ टू यूज, वी कैन से यूज ऑफ बैक्टिक साइन। वी कैन यूज अ बैकटिक सिंबल विच इज आपके फर्स्ट ही मिल जाएगा इनिशियल वेरिएबल, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। सो आज के इस सेशन में हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हमारा वेरिएबल ही कंटिन्यू होगा जिसमें हम आर्ग्यूमेंट का डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली आर्ग्यूमेंट एंड हाउ वी कैन यूज। एंड ऑब्वियसली हमारे अच्छी अच्छी स्किप्स भी यूज करेंगे। ये जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन था वेरिएबल्स का। सो आई होप इट्स क्लियर अबाउट द वेरिएबल, राइट? So that's it about this session. So thank you guys, and Rab Raka.